रायपुर के अमानाका थाना का पुराना परिसर आज किसी खंडहर जैसा नजर आता है। जहां कभी फरियादी फरियाद सुनाने आते थे, वहां अब सन्नाटा और उपेक्षा का राज है। जर्जर भवन और चारों तरफ फैली झाड़ियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि सालों से ये जगह सुनसान और वीरान है। 2 पहिया से लेकर 4 पहिया और भारी वाहन तक हर गाड़ी के अहम पार्ट्स धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। टायर, सीट, बैटरी सब कुछ कबाड़ में तब्दील है। जानकारी के मुताबिक यहां स्टाफ क्वार्टर बनाने की योजना है, लेकिन फिलहाल ये परिसर व्यवस्था की बदहाली का खुला सबूत बन चुका है। मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में लिखा हुआ है कि थाना आमानाका, जिला रायपुर। ये आमानाका थाने का पुराना कैंपस है, जिसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यदि पूरे गलियारे को दिखाने का प्रयास करूं तो अंदर में पहले वहाँ थाना हुआ करता था, जो अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और यहाँ से जो थाना है उसे स्थानांतरित करके दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन उस समय पर जब तो जो गाड़ियां थी वो अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं और उसकी स्थिति कुछ इतनी खराब है, वो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो राजधानी रायपुर के रिहायशी इलाकों में यह क्षेत्र आता है और यहाँ पर देखें तो जो थाना है वो पहले यहाँ पर पूरी तरीके से संचालित होता था, लेकिन उसके बाद अभी की जो स्थिति है उस समय के जब तो तमाम जो गाड़ियां हैं उसकी स्थिति में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी सैकड़ों गाड़ियां जो हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं और उन गाड़ियों के अंदर यदि देखें तो जो भी पार्ट्स यहाँ से बेचे जा सकते थे उसे यहाँ से चोरी कर लिए गए हैं। जैसे ये गाड़ी खड़ी है और इसके यदि देखूं तो यहाँ पर जो बैटरी के पार्ट्स हैं वो पूरी तरीके से गायब है, गाड़ी का बैटरी गायब है। इसके साथ ही यदि अंदर को दिखाने का प्रयास करूं तो गाड़ी के अंदर से जो म्यूजिक सिस्टम है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जो एसी का कंपोनेंट होता है, एसी का जो कंपार्टमेंट होता है वो यहाँ से गायब कर दिया गया है और ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं। इसके साथ में यदि मैं ये सामने खड़ी हुई ट्रक की आपको बात करूं तो ट्रक की यदि जानकारी दूं तो ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन ट्रक के ऊपर से जो लोहे की चादर है, लोहे की सीट है, वो पूरी तरीके से गायब कर दी गई है। इसके साथ में यदि देखें तो ऐसी और भी गाड़ियां हैं। यदि मैं इस गाड़ी के पास चलूं तो इसकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आती है, क्योंकि यदि इस गाड़ी को देखें तो इस गाड़ी का बोनट जो है वो खुला हुआ है और बोनट के पास से देखें तो इंजन काफी भारी होता है, इंजन को ले जाना संभव नहीं होता, इसलिए इंजन तो सुरक्षित है, लेकिन इस गाड़ी से भी बैटरी गायब है और उसके साथ में जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है, चोरी कर लिया गया है और इसके साथ में जो एसी वाला कंपार्टमेंट होता है वो भी यहाँ से हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति यहाँ पर मौजूद लगभग हर गाड़ी की है, जहाँ पर से सभी चीजों को हटा दिया गया है। कुछ गाड़ी के हेडलाइट्स गायब हैं, कुछ के पूरे ऐसे सामान जिसे बेचे जा सकते थे वो पूरी तरीके से गायब है। और अगर इधर आकर के मैं यहाँ की स्थिति दिखाने का प्रयास करूं तो यहाँ से जो पूरा मामला है वो स्पष्ट होता है, क्योंकि रात होते ही जो पूरा कैंपस है वो अंधेरे में गुम हो जाता है और यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा है वो इतना भयानक होता है कि यहाँ पर जो डिस्पोजल की ढेर लगे हैं उससे आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति यहाँ की रात होने के बाद में, शाम होने के बाद में होती होगी। क्योंकि डिस्पोजल देखें तो उससे साफ इशारे होते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा हर रात महफिल जमाई जाती है और जो जाम है वो यहाँ पर छलकाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति लगातार इस आमानाका थाना के पुराने कैंपस में बनी हुई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आने वाले हैं, जिसके माध्यम से इस पूरे जगह को यूटिलाइज करने का प्रयास यहाँ पर जो प्रशासन उसके द्वारा किया जाएगा। लेकिन उसके पहले की जो स्थिति है उससे साफ स्पष्ट है कि जो पूरा कैंपस है वो भगवान के भरोसे है। हालांकि देखा जाए तो इसको लेकर के आसपास के लोगों ने भी चिंताएं जताई हैं और प्रशासन की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि नया प्रोजेक्ट आने के बाद में जो स्थिति है वो यहाँ से मिट जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति है और उसी भगवान शंकर के भरोसे पूरा जो कैंपस है उसे छोड़ करके जो पुलिस प्रशासन की टीम है यहाँ से रवाना हो चुकी है। कैमरामैन महावीर के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।